गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कंसाइनमेंट अकाउंट का एबनॉर्मल लॉस के बारे में डिस्कस करूंगा। एबनॉर्मल लॉस है क्या, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, साथ में उसका एंट्री वगैरह। सबसे पहले आप देखो, एबनॉर्मल लॉस एवॉइडेबल होता है। एबनॉर्मल लॉस इज एवॉइडेबल लॉस एंड यूजुअली कॉज्ड बाई थेफ्ट, चोरी हो गया, एक्सीडेंट के कारण, डैमेज, ठीक है, फायर, फ्लड एंड द लाइक। इसके जैसा और भी कोई इंसिडेंट अगर होता है तो हमारे बिजनेस में जो स्टॉक होता है, दैट स्टॉक मे बी डैमेज्ड ड्यू टू वेरियस कॉजेज लाइक फायर, फ्लड, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा। All these are external causes and called abnormal loss of stock। इस कारण से अगर स्टॉक डैमेज या नुकसान होता है तो इसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, और इस लॉस को अवॉइड किया जा सकता है। ये लॉस, द एबनॉर्मल लॉस में ऑकर आइदर बिफोर द गुड्स आर रिसीव्ड by the consignee, that is in transit, after the goods are received by the consignee, that is in godown। ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ कहाँ पे हुआ? कंसाइनमेंट बिजनेस में कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है। से एग्जाम्पल 100 बॉक्सेस भेजे थे, कंसाइनी के घर में 85 या 90 बॉक्सेस ही गुड कंडीशन में पहुंचा, तो रिमेनिंग वेयर डैमेज हो गया, तो वो नुकसान रास्ते में हुआ, कंसाइनी अभी पाया ही नहीं है। तो ऐसे लॉसेस को लॉस इन ट्रांजिट बोलते हैं। या ऐसा हो सकता है कि 100 जो पा गए भेजे थे वो 100 पा गया, ले जाके 100 अपने गोडाउन में रखा था, वहां से 10 बॉक्स डैमेज या चोरी हो जाए तो उसको बोलते हैं लॉस इन गोडाउन। तो एबनॉर्मल लॉस है, लॉस कहीं भी हो सकता है। अगर रास्ते में होता है, ऑन द वे, तो इट इज कॉल्ड लॉस इन ट्रांजिट। गोडाउन में होता है तो लॉस इन गोडाउन। तो एबनॉर्मल लॉस को ध्यान से देखना होगा कि ये लॉस हुआ कहाँ था, जहां पे हुआ था उसी हिसाब से उसका नाम देना होगा। अगर रास्ते में हुआ है तो लॉस इन ट्रांजिट, और गोडाउन में हुआ है तो लॉस इन गोडाउन। ओवरऑल उसको तो हम लोग एबनॉर्मल लॉस के नाम से पुकारेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है इसका वैल्यूएशन। तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन सेम मैनर जैसा अनसोल्ड स्टॉक का करते हैं, उसी तरह से एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करते हैं। कारण है, अगर वो एबनॉर्मली लॉस नहीं होता तो वो मेरा अनसोल्ड स्टॉक होता। तो इसलिए वैल्यूएशन का जो तरीका है, जो वे है, वे ऑफ कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज सिमिलर टू अनसोल्ड स्टॉक। जैसे हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक उसी तरीका से एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करेंगे। एबनॉर्मल लॉस के वैल्यूएशन में इस बात का भी ध्यान देना होगा कि लॉस कहाँ हुआ था। अगर लॉस रास्ते में हुआ था, दैट इज इन ट्रांजिट में हुआ था, तो इस लॉस में कंसाइनी एक्सपेंस का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कंसाइनी गुड्स पाया ही नहीं। तो ऐसे केसेस में जितना लॉस हुआ उसका कॉस्ट लेंगे, दैट इज गुड्स लॉस्ट इनटू कॉस्ट पर यूनिट। जितना नुकसान हुआ उसका कॉस्ट प्राइस लेंगे, और कंसाइनर का एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट जैसे करते थे वैसे करेंगे, दैट इज कंसाइनर एक्सपेंस डिवाइडेड बाय गुड्स सेंड इनटू गुड्स लॉस। तो एक वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू। यहाँ कंसाइनी एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये नुकसान रास्ते में हुआ, इसीलिए देखिए नाम दिए हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट का ये वर्किंग है, दो ही आइटम आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस्ट अब प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अगर बाय द वे ये एज्यूम कर लिया जाए, ठीक है, लॉस कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है, तो इसका मतलब गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचने के बाद गोडाउन में लॉस हुआ है, जहां क्लोजिंग स्टॉक बचता है, तो उस केस में वैल्यूएशन ऊपर की तरह ही होगा। एक आइटम कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऐड हो जाएगा। यहां देखिए कॉस्ट लेंगे, जितना नुकसान हुआ
उसका कॉस्ट पर यूनिट से इंटू करके कॉस्ट ले लेंगे। कंसाइनर एक्सपेंस उसी तरह है, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का एक्सपेंस डिवाइडेड बाय गुड्स सेंट इनटू गुड्स लॉस्ट। ये ऊपर वाले की तरह है, दो आइटम। और तीसरा आइटम आ जाएगा प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। आपको पहले भी हम बताए थे कि अनसोल्ड स्टॉक में नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कंसीडर किया जाता है, गोडाउन में गुड्स पहुंचने के पहले वाला एक्सपेंस। और अभी बता रहे कि एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन अनसोल्ड स्टॉक की तरह होता है, तो आपको प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेना होगा। यहां देखिए गुड्स रिसीव्ड वर्ड होता है, कंसाइनर की तरफ से गुड्स सेंट होता है, कंसाइनी की तरफ से गुड्स रिसीव्ड होता है, और इनटू स्टॉक लॉस्ट। ये आ गया एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू। तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में लिखता है कि कोई स्टॉक एक्सीडेंटल लॉस हुआ है, तो पहले आप ये देखो कि वो रास्ते में हुआ है कि गोडाउन में हुआ है। अगर रास्ते में हुआ है तो दो आइटम, कॉस्ट प्राइस कंसाइनर एक्सपेंस। और गोडाउन में हुआ है तो तीन आइटम, कॉस्ट प्राइस कंसाइनर एक्सपेंस और साथ में नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। ठीक है, ये हो गया एबनॉर्मल लॉस का थ्योरेटिकल पॉइंट। चलिए चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। ये देखिए अकाउंटिंग एंट्रीज, ट्रांजैक्शन और एंट्रीज। सबसे पहले लॉस होगा, चाहे वो रास्ते में हो लॉस इन ट्रांजिट, या गोडाउन में हो दैट इज लॉस इन गोडाउन। आप सबसे पहले जब लॉस हुआ तो उसका वैल्यूएशन कर लो। ट्रांजिट है तो ट्रांजिट के वे में, या गोडाउन है तो गोडाउन के वे में। उसके बाद जो वैल्यू आया उससे एंट्री होगा। तो एंट्री क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट का बाई में चला गया, बाई एबनॉर्मल लॉस, और नीचे नरेशन के रूप में लिख दीजिए लॉस इन ट्रांजिट या लॉस इन गोडाउन। इसको बहुत सारे लोग गुड्स डिस्ट्रॉयड अकाउंट डेबिट भी बोलते हैं, एक ही बात है। हम वहां लिख रहे हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। अगर रास्ते में डैमेज हुआ है तो जनरली क्लेम का पैसा कंसाइनर को मिलता है। अगर गोडाउन में डैमेज हुआ है तो क्लेम का पैसा कंसाइनी को मिलेगा। जो भी हो, पैसा तो कंसाइनर का ही है, रिसीवर कंसाइनर खुद हो या कंसाइनी हो। तो यहां लिख दिए इंश्योरेंस क्लेम, तो रिसीव्ड बाय कंसाइनर, हम लोग खुद इंश्योरेंस क्लेम पाए हैं। तो एंट्री विल बी पैसा मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा मिलने का कारण है एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो अगर इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलता है तो हमारा लॉस का अमाउंट कम होगा। सपोज यहां लॉस हुआ था 10,000 और इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 7,000, तो देखिए एबनॉर्मल लॉस 7,000 क्रेडिट हुआ तो लॉस 3,000 बचेगा। इसलिए क्लेम मिला तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अगर क्लेम कंसाइनी रिसीव किया, हम रिसीव नहीं किए, रिसीव कौन किया, कंसाइनी रिसीव किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बैंक के जगह पे हमको कंसाइनी का नाम दे देना होगा, दैट इज कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो जब क्लेम का पैसा मिला तो आप देखो कंसाइनर पाया कि कंसाइनी। अगर हम खुद पाए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, और कंसाइनी पाया है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। जनरली किसी भी क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस का इंफॉर्मेशन में यही रहता है, लॉस हुआ, क्लेम मिला। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि जो स्क्रैप माल, डैमेज स्टॉक जो खराब होके बचा हुआ था, जो डैमेज स्टॉक, लॉस वाला स्टॉक है, वो स्टॉक हमको बेचने का मौका मिल जाए, इंश्योरेंस कंपनी उसको साल्वेज को ले ना जाए, तो ऐसे केसेस में वो डैमेज स्टॉक बेचा जाएगा। अब बेचने का काम कंसाइनी देखेगा, चाहे रास्ते में डैमेज हो चाहे गोडाउन में डैमेज हो, स्टॉक कंसाइनी के पास है तो कंसाइनी उसका इंफॉर्मेशन अकाउंट सेल में भेजेगा कि हमने डैमेज स्टॉक भी बेचा है। तो डैमेज स्टॉक बेचा है तो एंट्री विल बी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट।
इन सभी ट्रांजैक्शन का कंसाइनमेंट से कोई मतलब नहीं है, एक सेपरेट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बन रहा है, इसलिए एंट्री एबनॉर्मल लॉस से हुआ। कंसाइनी बेचा है तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, सेल करने से लॉस कम होगा। कंसाइनी अगर सेल किया है तो हमको इस सेल के ऊपर भी कंसाइनी को कमीशन अलाउ करना चाहिए। अगर कमीशन अलाउ करते हैं तो मेरा लॉस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी को यहां कमीशन देना है, कंसाइनी लायबिलिटी हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, लॉस हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसलिए एंट्री हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। ये जब एंट्री किए, लॉस हुआ, क्लेम मिला, ठीक है, क्लेम हम पाए चाहे कंसाइनी पाए, डैमेज स्टॉक बेच दिए, उसके ऊपर कमीशन दे दिए, तो इससे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एक ड्राफ्ट हो गया और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में लास्ट में बैलेंस बचेगा। दैट बैलेंस इज एक्चुअल लॉस, वो लॉस ही होगा और लॉस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। अकाउंट का नाम एबनॉर्मल लॉस ही होता है, चाहे वो रास्ते में डैमेज हो या गोडाउन में डैमेज हो। एक क्वेश्चन में अगर दोनों टाइप का लॉस है तो 2 बार वैल्यूएशन 2 बार होगा, एंट्री एबनॉर्मल लॉस का 2 बार होगा, बट अकाउंट एक ही मेंटेन होगा, दैट अकाउंट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब चलिए आपको हम दिखाते हैं ये एंट्री अगर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में पोस्टिंग किया जाए तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट का लुक क्या होगा, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सबसे पहले देखिए लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट से लॉस इन ट्रांजिट और नहीं तो गो डाउन। क्लियर, यहां अमाउंट आ गया। अब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, अगर इंश्योरेंस क्लेम कंसाइनर को मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, और कंसाइनी को मिला तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, दैट इज एबनॉर्मल लॉस में बाई बैंक और नहीं तो कंसाइनी अकाउंट। नरेशन इंश्योरेंस क्लेम, क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम लोग डैमेज को बेचते हैं, सेल ऑफ डैमेज, तो एंट्री विल बी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, दैट इज बाई कंसाइनी अकाउंट सेल ऑफ डैमेज। क्लियर है। अब जब सेल हुआ है तो इसके ऊपर कमीशन अलाउ हो सकता है, कमीशन ऑन सेल, दैट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इस कमीशन का कंसाइनमेंट से मतलब नहीं है क्योंकि ये डैमेज सेल है, कमीशन ऑन सेल ऑफ डैमेज, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, दैट इज कमीशन। अब इसके बाद है एक्चुअल लॉस, फाइनली जो बैलेंस बच गया। जब आप एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लोगे तो ऑलवेज ये साइड बड़ा आएगा, ग्रेटर आएगा, इसको ऐड कीजिए, इधर ले आइए, यहां कुछ ना कुछ आना ही है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल लॉस। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कितना एंट्रीज है। ऐसा हो सकता है एकदम मिनिमम बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस हुआ, अब कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्ट पीएल आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्लेम मिला और कुछ नहीं है, पीएल आ गया, ओके। ऐसा भी हो सकता है एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्लेम मिला, सेल हुआ, बस और कुछ नहीं है, पीएल आ गया। या ऐसा हो सकता है एबनॉर्मल लॉस हुआ, क्लेम मिला, सेल हुआ, कमीशन भी हुआ एंड देन पीएल आ गया।
तो ये देखिए मैक्सिमम 5 है, अगर मिनिमम हो तो 2 भी हो सकता है, 1 and 2, एवरेज 3 दिखाई देता है, लॉस हुआ, क्लेम हुआ, पीएल आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको एबनॉर्मल लॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा एबनॉर्मल लॉस है क्या, एबनॉर्मल लॉस अगर होता है तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। वैल्यूएशन जान गए तो आपको एंट्री जानना होगा। तो अगर लॉस एक्सीडेंटल एक्सटर्नल किसी कारण से होता है, कंट्रोलेबल है, अवॉइडेबल है, तो उसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। और लॉस का वैल्यूएशन अनसोल्ड स्टॉक की तरह करेंगे। अगर रास्ते में नुकसान हुआ है तो कंसाइनी का एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे। गोडाउन में नुकसान हुआ है तो कंसाइनी का एक्सपेंस नॉन रिकरिंग वाला कंसीडर करेंगे। ये हो गया एंट्री का स्टाइल और ये हो गया आपके सामने लेजर अकाउंट। उम्मीद करते हैं आपको एबनॉर्मल लॉस का लेक्चर समझ में आया होगा। बड़े सवाल में इसको यूज करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।